नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आनंद है ध्यान में, लाभ बिल्कुल भी नहीं। तुम ध्यान को तिजोरी में ना रख सकोगे, ध्यान से बैंक बैलेंस ना बना सकोगे, ध्यान से सुरक्षा सिक्योरिटी ना बनेगी। ध्यान तो तुम्हें छोड़ देगा अज्ञात में। ध्यान में तो तुम्हारी जो सुरक्षा थी वे भी चली जाएगी। ध्यान तो तुम्हें छोड़ देगा अपरिचित लोक में, उस अभियान पर भेज देगा जहां तुम धीरे धीरे गलोगे, पिघलोगे, बह जाओगे। ध्यान से लाभ कैसे होगा? ध्यान से तो हानि ही होगी, और हानि ये कि तुम ना बचोगे। ध्यान तो मृत्यु है, लेकिन तब तुम मर जाते हो। शरीर से ही नहीं, शरीर से तो तुम बहुत बार मरे हो। उस मरने से कोई मरता नहीं। वे मरना तो वस्त्र बदलने जैसा है। पुराने वस्त्रों की जगह नए वस्त्र मिल जाते हैं। बूढ़ा बच्चा होकर आ जाता है। उस मरने से कोई कभी मरा नहीं। मरे तो हैं कुछ थोड़े से लोग, कोई अष्टावक्र, कोई बुद्ध, कोई महावीर। वे मरे, उनकी मृत्यु पूरी है, फिर वे वापस नहीं लौटते। ध्यान मृत्यु है। ध्यान में तुम तो मरोगे, तुम तो मिटोगे, तुम्हारी तो छाया भी ना रह जाएगी। तुम्हारी तो छाया भी अपवित्र करती है। तुम तो रंच मात्र ना बचोगे। तुम ही ना बचोगे, तुम्हारे लाभ का कहां सवाल उठता है? तुम स्वयं एक व्यवहारिक सत्य हो, इसे समझो। तुम सिर्फ एक मान्यता हो, तुम हो ही नहीं। तुम सिर्फ एक धारणा हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारी धारणा तो बिखर जाएगी, सब धारणाएं बिखर जाएंगी तुम्हारे बिखरते ही। क्योंकि जब मालिक ही ना रहा तो जो सब साज सामान इकट्ठा कर लिया था वे सब बिखर ही जाएगा। जब संगीतज्ञ ही ना रहा तो वीणा क्या बजेगी? कहते हैं ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी। तुम ही गए तो बांस ही गया। अब बांसुरी का कोई उपाय ना रहा। तब जो शेष रह जाएगा वही समाधि है। वे है पारमार्थिक, जिसे फकीरों ने कहा मैं में नहीं मैं, अब तू हुआ। पारमार्थिक का अर्थ है जो है परम आनंदमय, परम विभामय। बरसेगा आशीष, अमृत का अनुभव होगा, लेकिन लाभ कुछ भी नहीं। व्यवहारिक अर्थों में कोई लाभ नहीं। उससे तुम किसी तरह की संपदा निमृत ना कर पाओगे। वही व्यक्ति ध्यान की तरफ आना शुरू होता है जिसे संसार स्वप्नवत हो गया है, जो इस संसार में से अब कुछ भी नहीं बचाना चाहता, जो कहता है ये पूरा सपना है, जाए पूरा ही जाए। अब तो मैं उसे जानना चाहता हूं जो सपना नहीं है। ये सूत्र उसी खोजी के लिए है। जनक ने कहा ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों यथार्थ नहीं है। जिसमें ये तीनों भासते हैं मैं वही निरंजन हूं। जिसके ऊपर ये सपना चलता संसार का, जिसके ऊपर ये सपना चलता संसार का। रात तुम सोते हो, तुम सपना देखते हो, सपना सत्य नहीं है। लेकिन जिसके ऊपर सपने की तरंगे चलती है वे तो निश्चित सच है। सपना जब खो जाएगा तब भी सुबह तुम तो रहोगे। तुम कहोगे रात सपना देखा,
बड़ा झूठा सपना था। एक बात तय है, जो देखा वे तो झूठ था, लेकिन जिसके ऊपर बहा उसे तो झूठ नहीं कह सकते। अगर देखने वाला भी झूठ हो तब तो सपना बन ही नहीं सकता। सपने के बनने के लिए भी कम से कम एक तो सत्य चाहिए। वे सत्य है तुम्हारा होना। और सुबह जागकर जब तुम पाते हो कि सपना झूठा था, तो तुम जरा ख्याल करना, जिसने सपने को देखा और जो सपने में भरमाया, जो सपने का दृष्टा बना था, वे भी झूठा ही था। इसे समझो। रात तुमने सपना देखा कि एक सांप, बड़ा सांप चला आ रहा है, फुफकारें मारता तुम्हारी ओर। जिसने देखा सपने में, वे कांप गया, वे घबरा गया, वे पसीने पसीने हो भागने लगा, पहाड़ पर्वत पार करने लगा और सांप पीछा कर रहा है और तुम भागते हो और उसकी फुफकार तुम्हें सुनाई पड़ रही है। वे जब तुम सुबह जागोगे तो सांप तो झूठा हो गया, और जिसने सांप को देखा था, जो देखकर भागा था, जो भाग भाग कर घबराया, पसीने से लथपथ होकर गिर पड़ा था, क्या वे सच था? वे भी झूठ हो गया। सपना भी झूठ हो गया, सपने का दृष्टा भी झूठ हो गया। लेकिन फिर भी इन दोनों के पार कोई है, जिस पर दोनों ही घटे हैं। नहीं तो सुबह याद कौन करेगा? ये किसको आती याद? ये कौन कहता सुबह कि सपना झूठा था? ख्याल रखना, दृश्य तो झूठा था ही, वे जो दृष्टा था सपने में, वे भी झूठ था, क्योंकि वे झूठ के मोह में आ गया था। झूठ से जो प्रभावित हो जाए, वे भी झूठ। झूठ से जो आतंकित हो जाए, वे भी झूठ। सत्य कहीं झूठ से प्रभावित हुआ है क्या कभी? इसे समझो। झूठ से जो भी भयभीत हो जाएगा, वे भी झूठ है। झूठ को जो मान ले कि सच है, वे भी झूठ है। झूठ को मानने में ही हम झूठ ही हो जाते हैं, झूठे हो जाते हैं, दोनों गए। जैसे सुबह जागता कोई, ऐसे ही एक दिन अंतिम जागरण आता, ध्यान का, समाधि का, साक्षी का। उस दिन तुम पाते हो सब झूठ था। तब तुम ये नहीं कहते कि पत्नी ही झूठी थी, पति भी झूठा था। तब तुम ये नहीं कहते कि धन झूठा था, वे जो धन को इकट्ठा कर रहा था, वे भी झूठ था। तब तुम ये नहीं कहते सिर्फ कि मेरे बाहर जो झूठ था वही झूठ था। तब तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर भी बहुत कुछ था जो झूठ था, और जो अब बचा है वे तो ना तुम्हारे बाहर था और ना भीतर था, वे तो बाहर भीतर दोनों के पार था। आत्मा भीतर नहीं है, बाहर शरीर दिखाई पड़ रहा है, भीतर मन है। आत्मा ना बाहर है ना भीतर है। आत्मा तो आकाश जैसी है, सब उसी में घट रहा है। ये जो सूत्र है कि जिसमें ये तीनों भासते हैं, मैं वही निरंजन हूं, और निरंजन कहते हैं जनक। निरंजन का अर्थ होता है निर्दोष। ऐसी निर्दोषता जिसे खंडित करने का कोई उपाय नहीं। ऐसा कारापन जो कभी व्यभिचारित नहीं होता। निरंजन का अर्थ होता है ऐसी पवित्रता जिसके अपवित्र होने की कोई संभावना ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। जो अपवित्र हो जाए वे निरंजन नहीं। जो सपने में दब जाए और सपने में खो जाए वे निरंजन नहीं। जो झूठ से आंदोलित हो जाए वे निरंजन नहीं। जो झूठ से इतना प्रभावित हो जाए कि झूठ के पीछे दौड़ने लगे वे निरंजन नहीं। निरंजन तो सदा पवित्र, शांत, आकाश जैसा निर्मल होता है। आकाश में देखा कितने धूल के भवंडर उठते हैं, काले बादल छाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। आकाश का निरंजनपन शेष ही रहता है। ना तो धूल के बादल आकाश को गंदा कर पाते हैं,
ना काले बादल आकाश को गंधक पर पाते हैं। सब कुछ होता रहता है, लेकिन आकाश की निर्दोषता शाश्वत है, उस पर कोई खंडन नहीं होता। ऐसी दशा को कहते हैं निरंजन। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।